यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए के हमले में 5 बच्चे और एक महिला घायल। भेड़िए की तलाश में करीब 100 लोगों की टीम लगी। जोधपुर के पीजीआई कॉलेज में सीनियर जूनियर छात्रों में विवाद, जमकर हुई मारपीट, धमकाने और रैगिंग का आरोप। महाराष्ट्र के सांगली में नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, 1 करोड़ के नकली नोट बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार। भारत के विकास में भारतीय युवाओं की ताकत को देखकर दुनिया हैरान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, भारत के युवा दुनिया को कर रहे हैं प्रेरित। विनोद तावड़े के आवास पर बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक है जारी। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय बैठक में मौजूद। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों की तस्करी मामले में बम्बिहा गिरोह के 2 गुर्गे अरेस्ट हुए। नौकरी योजना पर फिर बोले तेजस्वी यादव, कहा जिस परिवार में नहीं सरकारी नौकरी उन्हें मिलेगी नौकरी। अयोध्या में आखिरी चरण में राम मंदिर का निर्माण काम, नवंबर में पीएम मोदी मंदिर के शिखर पर फहराएंगे भगवा ध्वज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आईपीएस वाई पूरन सिंह की पत्नी को लिखा लेटर, खुदकुशी पर दुख जाहिर किया। दिल्ली में वक्फ संशोधन कानून को लेकर एआईएमपीएलबी की मीटिंग, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना सज्जाद नौमानी, मौलाना महमूद मदनी मौजूद रहे। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, कहा मैं राज्य सरकार को दवाओं का परीक्षण न कराने के लिए जिम्मेदार मानता हूं। मुंबई में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की याद में साइक्लोन का आयोजन, संडे ऑन साइकिल में मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। ज्योति सिंह विवाद के बाद पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव में बतौर कार्यकर्ता अपना योगदान देने की मंशा जाहिर की। पटना में राबड़ी आवास के बाहर हंगामा, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मसौड़ी की मौजूदा विधायक के खिलाफ की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज की छात्रों से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में जमीनी विवाद में मारपीट, 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान, राकेश महाजन, गुलाम मोहम्मद मीर, सतपाल शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार। बिहार के समस्तीपुर में 3 घरों में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। यूपी के बागपत में महिला और उसकी 2 बेटियों की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दानापुर में अवैध हथियार के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, मौके से करीब 5 लाख की नकदी बरामद। छत्तीसगढ़ के धमतरी में छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, बीजेपी नेता पर आदिवासी महिला ने लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। यूपी के औरैया में आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप, मौके पर पहुंची दमकल। यूपी के कुशीनगर में अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा, 48 किलो से ज्यादा बारूद बरामद, मौके से 5 लोग गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, आरोपी का साथी भी गिरफ्तार। लखनऊ में नाबालिग के गैंगरेप में शामिल एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया, दूसरे आरोपी को पुलिस ने हरोनी रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, चिराग पासवान से सीटों पर मामला सुलझ गया। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले फिर खींचतान की खबर, सूत्रों का दावा, सीट बंटवारे के मामले में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज। शनिवार को दिल्ली में 8.5 घंटे तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, मीटिंग खत्म होने के बाद अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान की अलग से हुई मुलाकात। आज बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर नहीं थम रहा है घमासान, सूत्रों का दावा, वीआईपी के मुकेश सैनी 40 सीट पर अड़े, कांग्रेस भी सीटों की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान है जारी, सीट बंटवारे पर राहुल गांधी से आज दिल्ली में मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव। पटना में नीतीश कुमार के आवास पर हुई जेडीयू की बड़ी बैठक, मीटिंग में लल्लन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा मौजूद रहे। जेडीयू नेता संजय झा ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा विपक्ष घबराया हुआ है इसीलिए झूठ बोल रहा है। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की बैठक, लालू यादव की अध्यक्षता में टिकट बंटवारे पर चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एनडीए में टिकट बंटवारे पर रामकृपाल यादव का बयान, कहा पूरा एनडीए परिवार एक है, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। टिकट बंटवारे पर जेपी नड्डा से मिले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि सभी विकल्प खुले हैं, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। एनडीए में टिकट को लेकर मचे घमासान पर राजीव प्रताप रूडी का बयान, कहा जितना बेहतर समझौता होगा रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर निशाना, राघोपुर में कहा तेजस्वी का वही हाल होगा जैसा राहुल का हुआ। गुजरात के सूरत में यूसुफ गैंग का आतंक, हफ्ता नहीं देने पर एक युवक पर चाकुओं से हमला किया। दिल्ली के पास यूपी के कई जिलों में पटाखों के स्टोरेज और बिक्री पर रोक, पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। यूपी में विधायक मनोज पांडे के साथ मृतक हरिओम वाल्मीकि की पत्नी ने सीएम योगी से की मुलाकात, सीएम योगी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को चोर होने के शक में भीड़ ने पीट कर मार डाला था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक स्कूल में बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के गिर सोमनाथ में दुकानदार से युवक का विवाद, आरोपी सॉल्यूशन में आग लगाकर दुकान में फेंका, हादसे में एक बच्चे घायल। मुजफ्फरनगर में युवक को गैर समुदाय में शादी करना भारी पड़ा, परिजनों ने लाठी डंडे से जमकर की पिटाई, वीडियो वायरल।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 15 दिन के हाथी के बच्चे का रेस्क्यू, बाढ़ की वजह से नदी में फंस गया था हाथी का बच्चा। मुंबई में सोने की बड़ी तस्करी का पर्दाफाश, एयरपोर्ट पर 10 किलो से ज्यादा सोना बरामद, 13 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में टापू पर बैठा युवक पानी में बहा, युवक को बचाने में जुटे दिखे स्थानीय लोग। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पी चिदंबरम का बयान, स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का तरीका गलत था, उसकी कीमत इंदिरा जी ने जान देकर चुकाई। चिदंबरम के बयान पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा सिखों के प्रति नफरत थी इसीलिए गुरुद्वारे में सेना भेजी गई थी। और ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बयान देकर कांग्रेस में घिरे चिदंबरम, राष्ट्रीय दल भी बोले इंदिरा जी को कटघरे में खड़ा करके कर रहे हैं चिदंबरम।